वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर से हम राजस्थान पुलिस और वीडियो मेंस एग्जाम के लिए भारत का भूगोल एनसीईआरटी सार जो क्लास 6ठी से 12वीं तक आपको उपलब्ध करवाया जाएगा वीडियो। आज के टॉपिक की बात करें तो आज के अध्याय की बात करेंगे हम भारत का जननांकीय व भौगोलिक आकार के बारे में और भारत की स्थल व तटीय सीमा रेखा के बारे में बातचीत करेंगे, जो कि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन यहीं से जो एग्जामिनर पुट करता है। इन दोनों आपको पता है कि भारतीय स्थलीय व तटीय सीमा से बहुत बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पहले हम पूरे डिटेल से बात करेंगे, उसके बाद मैप की सहायता से हम जो है पूरी जानकारी के साथ कल के टॉपिक के तरह प्राप्त करेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको डेली जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे इंडिया जीके से संबंधित। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पर हमारे मिल जाएगी। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया जाता है, वहाँ से आप लिंक ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे भारत के जननांकीय व भौगोलिक आकार के बारे में। तो बात करते हैं जननांकीय आकार के बारे में। वर्ष 2011 से अब तक भारत की जनसंख्या लगभग आपको पता है कि 121 करोड़ से अधिक हो सकी है। लगभग जो है अब का आंकड़ा आएगा 2000 जो आगे की गणना आएगी उसके अंदर लगभग 136 करोड़ के जो है आसपास जो है जनसंख्या भारत की हो गई है। लेकिन अब 2011 के अपडेट में 121 करोड़ से अधिक है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, यानी प्रथम स्थान पर कौन सा हो गया जनसंख्या वाला देश, कौन सा हो गया चीन हो गया। और 2 नंबर पर हमारा भारत देश है, जनसंख्या के दृष्टि से 2 नंबर पर है। यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% निवास करता है, यानी पूरा विश्व का जो आंकड़ा है उसके कुल जनसंख्या का 17.5% जो है हमारे भारत देश में जो है व्यक्ति यानी जनसंख्या इसकी है। और क्षेत्रफल की बात करें तो विश्व में 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल में कौन सा 7वां बड़ा देश है। अब आपको बताना है कि क्षेत्रफल के आधार पर पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा और चौथा कौन सा और पांचवा कौन सा और छठा कौन सा है। 1 से 6 तक आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों के नाम बताने हैं और 7वां हमारा भारत देश हो गया, जिसका क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये आपको याद रखना है। जनसंख्या में दूसरा स्थान है, क्षेत्रफल में 7वां स्थान है और क्षेत्रफल कितना है इसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% निवास इसके अंदर जनसंख्या निवास करती है। अब बात कर लेते हैं भौगोलिक विस्तार के बारे में। उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी कितनी है 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी 2933 किलोमीटर है। भारत की अक्षांश व देशांतर दृष्टि से भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। अब आपको पता है कि जो अब हाल ही में क्वेश्चन आ रहे हैं वो इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब ये इतना मैटर है नहीं, इसको क्या है एक क्वेश्चन के अंदर डालेंगे। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, भारत विश्व में दूसरा जनसंख्या में बड़ा देश है, भारत का क्षेत्रफल इतना है या पूर्व से पश्चिम लंबाई इतनी है। इसमें आपको एक असत्य डाल दिया जाएगा, बाकी सत्य क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे। तो आपको पूरे डिटेल से मैटर याद करना है, तभी आप इन क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। और राजस्थान पुलिस के अंदर 5 से 6 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मुझे लगता है अब की बार इसी प्रकार के क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। तो इन वीडियो में जरूर देखें, आपको पता है कि इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम मैप की सहायता से पूरी डिटेल से, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। मैप की बात करें तो देखिए यहाँ पे भारत व पाकिस्तान की सीमा लगती है, यानी पाकिस्तान की सीमा लगती है भारत के साथ 106 किलोमीटर। यहाँ पे अफगानिस्तान आ गया। उसके बाद बात करें तो इंदिरा कोल जो है भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, लद्दाख के अंदर इंदिरा कोल है। भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल लद्दाख के अंदर है। मैप में देख सकते हो। यहाँ पे देखो भारत व पाकिस्तान की सीमा लगती है कितनी 3323 किलोमीटर जो है भारत की पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। आगे बात करें भारत चीन के बीच सीमा 3488 किलोमीटर, भारत नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर। ये जो 106 है ये भारत पाकिस्तान के सही नहीं अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगती है और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। भारत चीन के मध्य 3488 किलोमीटर सीमा लगती है और नेपाल के साथ भारत की 1751 किलोमीटर और भारत भूटान के बीच 699 किलोमीटर सीमा लगती है। अब ये देखो मैंने बताया था आपका भारत की
उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखने हैं, फैक्ट मैप के साथ पढ़ लीजिए। आगे बात करें और तथ्य की, तो यहाँ पे देखिए जो है उत्तरी दक्षिणी विस्तार हो गया। यहाँ पे ये देखो तट रेखा है, इसकी तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, 7516 किमी। कुल जो है भारत के समुद्री तटीय राज्यों व संघ प्रदेशों को मिलाकर कुल सीमा यहाँ पे लगी है। लक्षद्वीप है यहाँ पे, कल मैंने आपको पूरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को डिटेल से बता दिया है। यहाँ पे म्यांमार की सीमा लगती है 1643 किलोमीटर। ये आ गया यहाँ पे भारत का पश्चिमी बिंदु गोरमोता गुजरात के अंदर, जो पश्चिमोत्तर बिंदु है भारत का, और दादरा व नगर हवेली दमन यहाँ पे आ गया, और ये अरब सागर आ गया। तो आप देख सकते हैं। और अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर ये यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत की स्थिति है। और वही बात करें 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर कहाँ तक है, 97 डिग्री 25 मिनट तक जो है। यहाँ पे देखो 7 के पास में एक कोमा का निशान लगा हुआ है, ये दर्शाता है हमारे मिनट का जो है निशान दर्शाता है। और ये 0 जो लिखा हुआ है छोटी सी कोमा में, इसे डिग्री कहते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट जो पूर्वी देशांतर से लेकर भारत की स्थिति है 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये आपका हो गया भौगोलिक आकार, यहाँ से क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं भारत की स्थल व तटीय सीमा। यहाँ पे क्या है, भारत की स्थल व तटीय सीमा के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद हम मैप के जरिए से देखेंगे कौन सी सीमा किस राज्य से लगती है और किस तट पर कौन सा तट है। इस स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दोगुनी है। जो है स्थलीय सीमा है वो तटीय सीमा की कितनी है, लगभग दोगुनी है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की बात करें तो स्थलीय सीमा रेखा की याद करना है, ये कौन सी है, स्थलीय सीमा आ जाए तो आपको इतना याद करना है 15,200 किलोमीटर लगती है। आगे बात करें भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 5422.60 किलोमीटर है। कितनी है, 5422.60 किलोमीटर है भारत की मुख्य तटीय की बात करें तो। आगे बात करें भारतीय द्वीपों अंडमान व निकोबार द्वीप में तथा लक्षद्वीप में के साथ मिलाकर भारत जो है तटीय सीमा रेखा सुनिश्चित करने पर समुद्री तटीय रेखा कुल लंबाई है 7516 किलोमीटर। एक तो भारत के द्वीप आ गए, इसके अंदर एक आ गया पूरा अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, यानी पूरी भारत की और द्वीपों की मिलाकर कितनी हो गई 7516.6 किलोमीटर बनती है। यानी कुल पूछा जाए तो 7516 पॉइंट कुछ करना है। इसकी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है गुजरात लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात जो है लगभग बहुत फैला हुआ है। यहाँ से लेकर देखो, यहाँ से इस प्रकार आता है, फिर इस प्रकार, यहाँ से इस प्रकार जो है भारत की जो है गुजरात की। तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी हो गई, गुजरात की हो गई। और सबसे छोटी तटरेखा किसकी है, हमारा गोवा राज्य, जो कि सीधा ही क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। राजस्थान पुलिस के अंदर भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात, और छोटी तटरेखा वाला गोवा हो जाएगा। आगे बात करते हैं मैप के जरिए से। अब बात करते हैं भारत के समुद्री तटीय राज्य व संघ प्रदेश के बारे में। पूरी जो है किलोमीटर के हिसाब से हम पूरी डिटेल बात करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है तटरेखा वो कितनी लगती है, 1962 पॉइंट, ठीक है, किलोमीटर। गुजरात की बात करें तो 1214.70 किलोमीटर लगती है। आंध्र प्रदेश की बात करें 973.70, और तमिलनाडु राज्य की बात करें तो 906.90 किलोमीटर जो है इसकी सीमा लगती है। वही बात करें आगे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की सीमा लगती है 652.60 किलोमीटर। केरल की 569.70 किलोमीटर। उड़ीसा की बात करें तो 476.40 किलोमीटर। कर्नाटक की बात करें तो 280 किलोमीटर। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो 157.50। लक्षद्वीप की बात करें तो 132 किलोमीटर। गोवा की बात करें तो 118। ये देखिए अब कौन सा आ गया इसमें, सबसे छोटी तटरेखा। सबसे छोटी तटरेखा किसकी आ गई, गोवा की आ गई 118। और गुजरात की बात करें तो सबसे ज्यादा कितनी आ गई, 1214 हो गई। सबसे ज्यादा, अधिक क्या होगी तटरेखा 1214, और कम क्या होगी 118, किसकी, गोवा की। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। अगर आपको ये आंकड़ा याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है स्टेट याद हो जाएगा। आगे बात करें दादरा और नगर हवेली व दमन दीव के बीच जो है 42 पॉइंट कुछ सीमा लगती है। और पुदुचेरी की बात करें तो
30.60 किलोमीटर और कुल कितनी हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। यानी द्वीपों को मिलाकर भारत की तटीय सीमा को मिलाकर कितनी हो जाएगी 7516 कुल इसकी हो जाएगी। अब मैप में देखते हैं भारत के समुद्री क्षेत्र। भारत के समुद्री क्षेत्रों के बारे में बात करें कौन कौन से कहाँ लगते हैं, तो देखिए पहला कितने राज्य लगते हैं भारत के 9 राज्य। तटीय सीमा से बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की समुद्री तटीय राज्य, भारत की सीमा समुद्री तटीय राज्यों से जो है समुद्र से लगती है तो 9 राज्यों की। इस प्रकार क्वेश्चन आएगा कि भारतीय तटीय राज्य की सीमा कितनी लगती है, तो 9 राज्यों से। पहला गुजरात, उसके बाद 2 नंबर पर देखो आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा लगती है, आंध्र प्रदेश की 973, और पहले गुजरात की आ गई 1962 सबसे ज़्यादा, उसके बाद आंध्र प्रदेश की आ गई, उसके बाद तमिलनाडु की देखो यहाँ पे 3 नंबर पर तमिलनाडु की लगी है, कितनी लगती है 906। तमिलनाडु की कितनी लगती है 906 किलोमीटर लगती है लगभग। और इसके बाद बात करें महाराष्ट्र 4 नंबर पर आ जाएगा, इसकी सीमा कितनी लगती है 652 किलोमीटर। आपको क्रम वाइज याद कर लें, ये हो सकता है कि क्रम वाइज आपको जो है विकल्प के साथ या सत्य के साथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 6 नंबर पर आ जाएगा हमारा केरल, 6 नंबर पे आ जाएगा हमारा उड़ीसा। कौन सा आ जाएगा उड़ीसा आ जाएगा, जिसकी सीमा 476 लगती है। उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर आ जाएगा हमारा केरल, जो कि 569 किलोमीटर लगता है। और 6 नंबर आ जाएगा उड़ीसा 476 किलोमीटर। उसके बाद 7 नंबर आ जाएगा हमारा कर्नाटक, जिसकी सीमा 280 किलोमीटर लगती है। उसके बाद बात करें यहाँ पे आ जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल, पूरी डिटेल से देख सकते हो आप। पश्चिम बंगाल 8 नंबर पर आएगा तटीय सीमा के अंदर, यानी गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल कर जो है पश्चिम बंगाल तक जो है समुद्री तटीय सीमा लगती है भारत के साथ। पश्चिम बंगाल जो है इसकी आ जाएगी 157। इसके बाद 9 नंबर पर गोवा, जिसकी सीमा 118 लगभग 118 किलोमीटर लगती है। तो ये मैंने आपको फैक्ट बता दिया है। और वही आगे बात करें कुछ यहाँ पे तट भी दिए गए हैं, जैसे काठियावाड़ तट और मालाबार तट। ये कौन से तट है, कोंकण तट, ये कहाँ पर आ जाएंगे, ये पूर्वी तट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये पूर्वी तट कहलाते हैं। और ये कोरोमंडल तट जो है पश्चिमी तट कहलाते हैं। कोरोमंडल तट की बात करें तो ये क्या कहलाते हैं, पश्चिमी तट कहलाते हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन से जो है तट है और सीमा से बनाते हैं नहीं बनाते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं जो है जरूर पूछे जाएंगे।